Hello everyone. Today's topic is prokaryotic cell of class 9, chapter number 1, that is cell, the fundamental unit of life. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल्स के स्ट्रक्चर को, सेल की शेप्स को, सेल के साइज को। अगर हम बात करें कि हम अगर सिंपल सेल को कॉम्प्लेक्स सेल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे दो टाइप की सेल कैटेगराइज की जाती है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। अब जो हम स्टडी करेंगे वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो वर्ड जो होता है बेसिकली वो प्रिमिटिव के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मींस पहले। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी सेल ओरिजिनेट हुई थी, तो आपका आंसर आएगा कि जो हमारी सबसे पहले सेल आई थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही इवोल्यूशन का प्रोसेस होकर कौन सी सेल फॉर्म हुई है? यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बेसिकली किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल को कंटेन करते हैं, तो आपका आंसर होगा यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। हम एग्जांपल है किसका? बैक्टीरिया का। अनदर एग्जांपल इज बीजीए। बीजीए इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। तो इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल को हमने कंप्लीटली आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये किसका सेल है? प्रोकैरियोटिक। और अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, तो अब हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो सेल हमने बनाई हुई है, ये जो सेल है ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके अंदर एग्जांपल हमने लिया है बैक्टीरिया। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है हमने? यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया है। अब अगर हम ऑलरेडी जैसे हमने एक क्लास में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। इट मींस सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल को डिफाइन करते हैं, सेल को फॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं टोटल कितने कंपोनेंट मिलकर सेल को फॉर्म करते हैं? 4। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब हमें ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या ये चारों के चारों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, और चारों कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या क्या है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मेनली बैक्टीरिया का। अगर हम बात करें आउटर लेयर की, आउटर लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इट मे बी हार्ड, दैट इज कैप्सूल, एंड इट आल्सो कॉल्ड स्लाइमी लेयर। स्लाइमी लेयर जो सॉफ्ट है। बेसिकली हमने ग्लाइकोकैलिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक जो कि हार्ड होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और जो दूसरी टाइप की ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट वाले को हमने एक नेम गिवन किया है, नेम दिया है दैट इज स्लाइम या फिर स्लाइमी लेयर। नेक्स्ट वॉल इज सेल वॉल। नेक्स्ट वॉल क्या है? सेल वॉल है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप एक चीज इसके अंदर नोटिस कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। इट मींस हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हम जो मेजर डिफरेंस करते हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस का होता है। इट मींस प्रोकैरियोटिक पुरानी वाली सेल थी, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उससे क्या बना है? यूकैरियोटिक सेल बनी है। इट मींस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ चेंज आना या फिर कुछ ऐड होना। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या ऐड हुआ है? न्यूक्लियस ऐड हुआ है, जिसकी वजह से कौन सी सेल फॉर्म हुई है? यूकैरियोटिक सेल फॉर्म हुई है। अब नेक्स्ट अगर हम ये बात करें, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, बट न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो कि क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन्स है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल माना जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और नॉर्मल सेल। बट अगर हम रेट्रोवायरस की बात करते हैं तो रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब अगर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इट मींस क्या इसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या
मेसोसोम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। क्या वो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है? तो आपका आंसर आएगा कि हाँ, राइबोसोम की एक सिंगल यूनिट, जिसको जैसे हम जब भी राइबोसोम को डिवाइड करते हैं बेसिकली उसकी दो यूनिट है। एक राइबोसोम की जो यूनिट है वो है 70S और सेकंड है उसकी 80S। अगर जब भी हम डिफरेंस करते हैं प्रो और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी यूनिट मिलती है राइबोसोम की? हमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमें राइबोसोम मिलता है वो कौन सा मिलता है? 80S टाइप ऑफ। अब उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पाइलस। क्या बोलते हैं? पाइलस। इसके अलावा भी आपको एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है जिसको हम बोल रहे हैं फ्लैजिलम। क्या बोल रहे हैं? फ्लैजिलम। अब हम देखेंगे इसके वन बाय वन एक एक पार्ट का मतलब मेनली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बैक्टीरिया के अंदर। एक एक लेयर हमने डिस्कस की अभी, तो हर एक लेयर का क्या क्या अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम एग्जांपल अगर बात करें कि प्रोकैरियोट्स के क्या एग्जांपल है, तो आप क्या बताएंगे? बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, माइकोप्लाज्मा जिसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ स्टैंड फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसी लेयर होती है? स्टिकी मतलब जो चिपचिपी होती है। वो किससे बनी होती है? जिलेटिनियस मटेरियल से बनी होती है, जो कि बैक्टीरिया की आउटर लेयर कहलाती है। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो दो पार्ट में कैटेगराइज होती है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो स्लाइमी लेयर भी हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो हार्ड भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। अब जो कैप्सूल वाली लेयर है वो किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड से और अमाइनो एसिड से फॉर्म होती है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो अगर किसी की भी आउटर लेयर, किसी सेल की आउटर लेयर होती है, तो उसका एक ही मेन फंक्शन होता है, दैट इज प्रोटेक्शन। और दूसरा इसमें बेटा लिखा हुआ है डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है ब्रश होना। तो कौन बचाता है डेसिकेशन से? भी ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल नेक्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स से नेक्स्ट वाली लेयर कौन सी थी? सेल वॉल। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या फिर बोल सकते हैं ह्यूमिन से। अब हमने बैक्टीरिया को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को लिया और किसमें डिप करके देखा उन्होंने? स्टेन। स्टेन क्या होती है? डाई। जब बैक्टीरिया को स्टेन के अंदर डिप किया गया तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया ने कलर ले लिया, उनके ऊपर कलर आ गया हो। तो जिन बैक्टीरिया ने कलर ले लिया, स्टेन ले लिया, वो कौन से टाइप के बैक्टीरिया हुए? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने कलर को नहीं लिया वो कौन से बैक्टीरिया हो गया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट होल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको पता है एक ही फंक्शन होता है कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंट्री कर रहा है या सेल से कोई भी सब्सटेंस एग्जिट कर रहा है, तो वो किसका फंक्शन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसलिए हम बोलते हैं इसको कि कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एंट्री ले ले, कोई भी चीज एग्जिट हो जाए, ऐसा नहीं है। वो सेलेक्ट करके ही ट्रांसफर कराती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर से इनफोल्डिंग्स फॉर्म की हुई है, दैट इज मेसोसोम। अब मेसोसोम का फंक्शन क्या? अच्छा, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेसोसोम जरूरी नहीं है एक ही शेप का हो। मेसोसोम की टोटल 3 शेप गिवन है। जैसे कि मेसोसोम की शेप क्या क्या हो सकती है? वेसिकल मतलब सर्किल में हो सकती है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूबलाई हो सकती है, और लैमेली कोमा शेप ऐसे हो सकती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है सेल वॉल का? जैसे कि क्या सेल वॉल को बना सकती है वो। नेक्स्ट क्या डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर सकता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब आज जानते हो डीएनए की कॉपी करना। इसके अलावा डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फैलाना। जब डॉटर सेल फॉर्म होती है, मतलब एक सेल से जब 2 सेल बनती है तो डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों सेल के अंदर। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? मेसोसोम क्या कर रहा है? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। किस लिए इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से हमें सरफेस एरिया क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी कि आउटर